श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवा नमस्तुभ्य। आप सभी शिव भक्तों को यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अपन इस वक्त है अहता अहमदनगर महाराष्ट्र शिव महापुराण कथा, जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा होने जा रही है। आज कथा का तृतीय दिवस है। अपन देख रहे हैं कि इस वक्त कथा के पंडाल के बाहर की भीड़ देख रहे हैं। सरकार की परिस्थिति प्राप्त हो जाता है तो वो हम सभी को चप्पल पाल के प्रदान करता है। और जैसे भी सुंदर मेरे महान काल राजा के लिए बड़ा ही सुंदर किसी ने कहा है, नसीब की बात मत करो, यहाँ नसीब की काया भी पलट दी जाती है। नसीब की बात मत करो, यहाँ नसीब की काया भी पलट दी जाती है। और लड़ाई अगर मेरे महादेव के भक्त की होती है तो मंजिल खुद चलकर आती है। अगर मेरे महादेव के भक्त के ऊपर कोई बात आती है तो मंजिल को स्वयं चलकर आना पड़ता है। और जिस प्रकार से उपहार हम सभी को प्राप्त होता है हमारे पास में आकर, उसी प्रकार से जो हम मन में कामना करते हैं, जो हम मन में विचार करते हैं, जो इच्छा हम हमारे मन में धारण करते हैं, वे सारी इच्छाएं मेरे महाकाल राजा की कृपा से पूर्ण होती है। और उनकी कृपा से ही इस दुनिया के जगत के सारे कार्य संभव होते हैं। और देखिए, इन सब बातों को मानने के लिए हम सभी को एक आवश्यकता होती है गुरु की। गुरु जो हमारी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक दिशा निर्देशक के रूप में माने गए हैं, माना है। हम सभी को संसार में जन्म हुआ है, ये हमारे माता पिता की बदौलत इस संसार में हमारा जन्म हुआ है। परंतु जीवन जीना, धर्म को समझना और सत्य के मार्ग पर चलना अगर कोई हमें सिखाता है तो वो सद्गुरु होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। गुरु केवल हमें ज्ञान नहीं देते हैं, वे अज्ञान के अंधकार में दीपक जलाते हैं। गुरु केवल रास्ता नहीं दिखाते हैं, वे हमें चलना भी सिखाते हैं। गुरु केवल हमें शास्त्र पढ़ना नहीं सिखाते हैं, वो जीवन का सार भी हम सभी को समझाते हैं। जिस प्रकार से चंदन खुद घिसकर दूसरों को सुगंध प्रदान करता है, जैसे दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही गुरु स्वयं तप कर त्याग कर हम सभी को जीवन में प्रकाश देता है। उस प्रकार से ही हमारे जीवन को उजियाला कर देता है। यदि हमारा जीवन एक खेत है तो गुरु उसमें बोया गया वहाँ बीज है जो संस्कारों का वृक्ष बनकर हमें फल प्रदान करता है। यदि हम जीवन की नाव है तो गुरु वहाँ पतवार है जो हमें सही किनारे तक पहुँचाता है। गुरु के प्रति प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, आचरण में भी हम सभी के झलकना चाहिए। और मैं इस बात से आप सभी के चरणों में दंडवत प्रदान करता हूँ। लाखों की संख्या में सभी देव भक्त यहाँ मौजूद है, लेकिन एक बात हम सभी ने महसूस करी होगी, हम सभी ने देखी होगी कि पूज्य गुरुदेव जब कथा अमृत का रसा स्वादन, हम सभी लाखों की संख्या में भक्त यहाँ मौजूद है। मात्र हम सभी ने यह सुना है कि मात्र 50 लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उनकी आवाज को रोकना किसी के बस की बात नहीं होती है। मात्र 100 लोग जब एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो वो स्वयं अपनी बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं कि ये किसी की बातों को नहीं सुनते हैं। तो आप सभी के हृदय में गुरुदेव के प्रति भी वो श्रद्धा, वो भाव है जो हम सभी देखते हैं। आज ये गुरुदेव जल का महत्व जो सभी ने अपने अंदर अपने आचरण में बताया है, ये गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। और आज बड़ा ही अच्छा लगता है, आज बड़ा ही अच्छा लगता है जब हमारी माता बहनें अपना दैनिक कार्य प्रारंभ करने से पहले
करके